तो बच्चों अब हम नॉर्मेलिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, कैलकुलेट मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमको क्या दे रखा है? 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। सॉल्यूट के हम लोगों को क्या दे रखा है? ग्राम्स दे रखे हैं। W सॉल्यूट इज गिवन 4.9 ग्राम्स, ठीक है। एंड व्हाट अदर थिंग्स आर गिवन? 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V सॉल्यूशन 250 ml, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है बच्चों? W सॉल्यूट इंटू एक्स फैक्टर अपॉन मोलर मास या M0 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू V सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अपना नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का। तो इसमें बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो जो V सॉल्यूशन है वो मिलीलीटर में गिवन है, और मिलीलीटर में गिवन है तो इसको अगर हम लोग यहां पर मिलीलीटर में लिखेंगे तो हम लोगों को ये ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगर यहां ml में लिखेंगे वॉल्यूम को तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या डायरेक्ट हम लोग यहां पर इसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 1000, और उसके बाद में हम लोग कैसे भी हम लोग कवर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम लोगों को देखो क्या गिवन है। W सॉल्यूट इज गिवन 4.9 ग्राम इंटू एक्स फैक्टर फॉर H2SO4, एक्स फैक्टर फॉर H2SO4 क्या हो जाएगा? H2SO4 इज अ एसिड, और एक एसिड के लिए एक्स फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? एसिड के लिए एक्स फैक्टर विल बी नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय दैट एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इस H2SO4 कितने H+ आयन देगा? 2 H+ आयन। तो इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और इसमें हम लोगों को एक क्या गिवन नहीं है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। H2SO4 का मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 64 दैट इज 98। H2SO4 का मोलर मास कितना हो जाएगा बच्चों? 98। हम लोग सारे वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। W सॉल्यूट दैट इज 4.9 ग्राम इंटू एक्स फैक्टर 2 इंटू 1000 अपॉन M सॉल्यूट 98 इंटू V सॉल्यूशन 250 ml, ठीक है। तो 250 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों 49, और ये इससे अपना हो जाएगा, ठीक है, 10 टाइम्स। ये 10 टाइम्स कट जाएगा। 4/10 दैट इज 0.4 N। नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी बच्चों? 0.4 N। ये आ गई इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। अब मोलरिटी अगर हम लोगों को कैलकुलेट करनी है तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? N फैक्टर या X फैक्टर इंटू मोलरिटी, ठीक है। नॉर्मेलिटी बराबर N फैक्टर इंटू मोलरिटी, और मोलरिटी अगर हम लोगों को कैलकुलेट करनी है तो नॉर्मेलिटी अपॉन N फैक्टर, नॉर्मेलिटी है 0.4 अपॉन 0.4/2,
एन फैक्टर क्या है 2, दैट इज 0.2 m। ये आ जाएगी बच्चों इसकी मोलरिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है एन फैक्टर इनटू मोलरिटी। और अब लोगों को मोलरिटी कैलकुलेट करनी है तो नॉर्मेलिटी अपॉन एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी 0.4 n और 0.2 m, ये आ जाएगी बच्चों मोलरिटी। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब बच्चों हम लोग लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 73% W by V HCl is required to make 1.0 liter of 0.01 n HCl। तो हम लोगों को यहां पर क्या गिवन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 73% W by V HCl। सॉल्यूट का हम लोगों को कंसेंट्रेशन गिवन है किसके टर्म्स में, वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में। 73% W by V HCl, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और रिक्वायर्ड टू मेक 1.0 लीटर ऑफ 0.01 NHCl। तो बच्चों यहां पर देखो हम लोगों को क्या गिवन है, N1 कितना गिवन है 0.01 N, V1 कितना गिवन है हम लोगों को 1.0 L। ठीक है, अब हम लोगों को व्हाट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, V2 कैलकुलेट करना है, और N2 हम लोगों को इस डेटा की हेल्प से कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट N2 विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा एंड देन वी विल कैलकुलेट V2। तो इससे बच्चों हम लोग कैसे नॉर्मेलिटी या N2 कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है बच्चों W सॉल्यूट इनटू N फैक्टर अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू V सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो अब W सॉल्यूट इनटू अपॉन M सॉल्यूट इनटू V सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर इसको ml में हम लोग लिखते हैं तो ऊपर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं इसको W सॉल्यूट इंटू N फैक्टर इंटू 100 इंटू 1000 को मैं 100 इंटू 10 लिख सकता हूं, M सॉल्यूट इंटू V सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, अब बच्चों अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो W सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं परसेंटेज W बाय V। परसेंटेज W बाय V का फॉर्मूला क्या होता है, बराबर परसेंटेज W बाय V बराबर क्या हो जाएगा, W सॉल्यूट के ग्राम्स, सॉल्यूट का वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में जितने ग्राम्स सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों परसेंटेज W बाय V। ठीक है, तो हम लोग यहां पर किस तरह से लिख सकते हैं, परसेंटेज W बाय V इंटू N फैक्टर इंटू 10 अपॉन M सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M0 सॉल्यूट। मैंने क्या किया, इसकी जगह पर और इस 100 की जगह पर मैंने क्या किया बच्चों, परसेंटेज W बाय V को पुट कर दिया इस फॉर्मूले में और बाकी को मैंने एज इट इज रख दिया। ठीक है, तो ये अपनी हो गई नॉर्मेलिटी। अब इससे हम लोग नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इससे हम लोग नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी बच्चों अपनी, परसेंटेज, मैं इसको ऊपर से रब कर देता हूं यहां से, नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी, परसेंटेज W बाय V 73 इंटू N फैक्टर
एन फैक्टर HCl के लिए एन फैक्टर कितना होता है बच्चों 1 होगा, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में एक H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 × 10 अपॉन मोलर मास ऑफ HCl। मोलर मास ऑफ HCl कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ HCl 1 + 35.5 दैट इज 36.5, ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ HCl। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 36.5। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी नॉर्मेलिटी या N2 की वैल्यू। ये इससे बच्चों कट जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 20N हमारी आ जाएगी N2 या नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास N1 की वैल्यू है, V1 की है, N2 की है, और हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, V2। कैलकुलेट व्हाट वॉल्यूम ऑफ 70, इसका वॉल्यूम हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वेशन हम लोग इसमें अप्लाई कर देंगे। और नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1 V1 = N2 V2। V2 we have to find out N1 V1 upon N2। N1 is 0.01 into V1 1 लीटर। V2 कैलकुलेट करना है, और N2 कितना अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 20। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0.01 अपॉन 20, 20 आएगी, 1/2 × 10⁻³ 0.5 × 10⁻³ ये हो जाएगा बच्चों अपना लीटर। 0.5 × 10⁻³ लीटर, ये आ जाएगा बच्चों V2 वॉल्यूम। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग, क्वेश्चन नंबर 3। और इसका पहला हम लोग सॉल्व करते हैं। 100 ml of 0.2 NH2SO4 solution with 50 ml of 0.1 NHCl solution। H2SO4 और HCl जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही एसिड सॉल्यूशन है, और दोनों एसिड सॉल्यूशन को मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनाया, उसकी हम लोगों को नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था N2, नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, N2 नहीं, नॉर्मेलिटी हो जाएगी N1 V1 + N2 V2 अपॉन V1 + V2। ठीक है, ये फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का। जब दो सेम सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तो बनने वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं H2SO4 के 0.2, N1 कितना है 0.2 N। ठीक है, V1 कितना है बच्चों 100 ml, V2 कितना है बच्चों 50 ml, और N2 कितना है 0.1 N। ठीक है, ये H2SO4 के लिए है और ये है अपना HCl सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, अब हम लोगों को सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। N1 0.2 × 100 प्लस N2 0.1 × 50 अपॉन 100 + 50। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो ml में गिवन है। अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे भी वॉल्यूम है और ऊपर भी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का रेशो है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। ये हो गया अपना 20 + 5 डिवाइडेड बाय 150, 25 अपॉन 150 1/6
0.16 n, ये हो जाएगी जो अपना नया सॉल्यूशन बनेगा उसकी नॉर्मेलिटी। ठीक है, हम लोगों ने सीधा फॉर्मूला पुट किया और उसमें अपनी वैल्यूज को पुट कर दिया। सेकंड क्वेश्चन है अपना 100 ml ऑफ 0.2 MH2SO4 विद 50 ml ऑफ 0.1 MHCl। ठीक है बच्चों, यहां पर जो हम लोगों को दे रखा है एक सॉल्यूशन एसिड का है और दूसरा सॉल्यूशन भी एसिड का है, बट जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो हम लोगों को दे रखी है बच्चों मोलरिटी के टर्म्स में। किसके टर्म्स में दे रखी है? मोलरिटी के टर्म्स में। और यहाँ पर भी हम लोगों को किसके टर्म्स में दे रखी है? मोलरिटी के टर्म्स में। तो इस मोलरिटी को हम लोग पहले क्या करेंगे? नॉर्मेलिटी में कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में हम लोग इस इक्वेशन को इसमें हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे? सेकेंड क्वेश्चन अपना 100 ml ऑफ 0.2 MH2SO4, 100 ml ऑफ 0.2 MH2SO4। ठीक है, तो इसके हम लोगों को क्या करने हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं। कैसे करने हैं? फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? N इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो हम लोगों को ये N1 इंटू V1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो मोलरिटी गिवन है और हम लोगों को चाहिए नॉर्मेलिटी। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू N फैक्टर। ठीक है, तो मोलरिटी क्या है? 0.2 इंटू N फैक्टर H2SO4 के लिए 2, क्योंकि ये 2H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। तो क्या हो जाएगी? नॉर्मेलिटी 0.4 N। ठीक है, आगे बात समझ में। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू N फैक्टर। मोलरिटी गिवन है 0.2 M और N फैक्टर हमको पता है H2SO4 के लिए क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि ये 2H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा अपने एक्वस सॉल्यूशन में। तो इसलिए जो N फैक्टर की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2। और इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले के बेसिस पे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग 50 ml ऑफ 0.1 MHCl। 50 ml ऑफ 0.1 MHCl। तो इसका भी नॉर्मेलिटी हम लोग सिमिलर वे में कैलकुलेट कर लेंगे। मोलरिटी इंटू N फैक्टर, मोलरिटी दैट इज 0.1 M और N फैक्टर फॉर HCl। HCl के लिए N फैक्टर कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि ये एक ही H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो नॉर्मेलिटी विल बी 0.1 N। ठीक है, अब हम लोगों को नॉर्मेलिटी मिल गई। अब हम इजीली इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। नॉर्मेलिटी N1 कितनी हो गई बच्चों? ये N1 और ये N2। 0.4 इंटू V1 दैट इज 100 ml। ठीक है, अब मैं इसको देखो आप लोगों को लीटर में कन्वर्ट करके बता देता हूँ। 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, प्लस N2 दैट इज 0.1 N इंटू वॉल्यूम कितना है V2 50 ml। इसको भी मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। ये हो गया अपना लीटर में कन्वर्ट। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीधा मिलीलीटर में करके उसको किया था। और V1 प्लस V2 100 अपॉन 1000 प्लस 50 अपॉन 1000। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से सॉल्व हो जाएगा बच्चों? ये मैं इसको यहां पर सॉल्व कर देता हूं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं 0.4 इंटू 100, 40 अपॉन 1000 प्लस 5 अपॉन 1000 और नीचे अपना क्या हो जाएगा बच्चों? 150 अपॉन 1000। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा? इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 45 अपॉन 1000 और डिवाइडेड बाय 150 अपॉन 1000। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे?
45 अपॉन 1000 इंटू 1000 अपॉन 150। ठीक है, 5 9 जा 45, 3 3 जा 310, तो आ जाएगा 0.3 n। ये बच्चों आ जाएगी इस नए बने हुए सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी। क्या आ जाएगी बच्चों, ये नया जो सॉल्यूशन बना है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, 0.3 n। ठीक है, बात आ गई समझ में। सबसे पहले हम लोगों ने मोलरिटी दे रखी है, मोलरिटी से क्या किया बच्चों, हम लोगों ने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर ली। नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करी, n फैक्टर से मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर दिया और उसकी हम लोगों को मिल गई नॉर्मेलिटी। उसके बाद सीधा इक्वेशन में हम लोगों ने वैल्यूज को पुट कर दिया और उसके बाद में अपने को आंसर मिल गया। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर चलते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 ml ऑफ 0.1 n H2SO4 विद 100 ml ऑफ 0.1 n NaOH। इसमें बच्चों H2SO4 सॉल्यूशन को NaOH सॉल्यूशन के साथ में मिक्स किया गया है। H2SO4 एक एसिड है और NaOH एक बेस है, तो दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी और न्यूट्रलाइज होने के बाद में जो जिसके भी ग्राम इक्विवेलेंट्स बचे होंगे, ठीक है, जिसके ज़्यादा ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स में से जिसके ग्राम इक्विवेलेंट्स कम होंगे उनको हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे और उसके बाद में उसकी नॉर्मेलिटी को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको बच्चों, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 N1 इंटू V1 या N एसिड इंटू V एसिड। ठीक है, ये हो गए इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4। तो N1 कितना है बच्चों इसका, N एसिड कितना है, नॉर्मेलिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम है बच्चों इसका 50 ml, इसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट्स। किसके आ गए बच्चों, ये एसिड के। उसके बाद में हम लोगों को एसिड या H2SO4 के। अब हमको NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH NB इंटू VB। ठीक है, इसकी नॉर्मेलिटी, बेस की नॉर्मेलिटी 0.1 n, 0.1 इंटू वॉल्यूम 100 ml, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया लीटर में। तो ये अपना क्या आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये हो गए दोनों के H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स 5 इंटू 10⁻³ और NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट्स 10 इंटू 10⁻³। तो इसमें से किसके ग्राम इक्विवेलेंट्स ज़्यादा हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके 5 हैं और इसके 10 हैं, तो NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट्स ज़्यादा हैं। तो हम लोगों को नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है, NbVb, जिसके भी ज़्यादा हैं उसमें से जिसके कम हैं, बेस के ज़्यादा हैं एसिड के कम हैं, NaVa अपॉन Va प्लस Vb। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग इनकी नॉर्मेलिटी, जो सॉल्यूशन का मिक्सचर है उसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। NbVb कितना है, 5 इंटू 10⁻³ सॉरी 10 इंटू 10⁻³ H2SO4 का है 5 इंटू 10⁻³ और Va प्लस Vb 50 अपॉन 1000 प्लस 100 अपॉन 1000। ठीक है, ये 50 ml है, इसको मैंने क्या कर लिया बच्चों, लीटर में कन्वर्ट कर दिया और इधर इस 100 ml को भी मैंने यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया और Va प्लस Vb दोनों वॉल्यूम्स का मैंने टोटल यहाँ पर कर दिया। तो नॉर्मेलिटी अपनी क्या आ जाएगी बच्चों, 10 - 5 और 10⁻³ को मैंने ले लिया
कॉमन बच्चों, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 या 5 इंटू 10⁻⁻² प्लस 10 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है बच्चों, मैंने इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लिया। तो क्या हो जाएगा ये 10 - 5, 5 इंटू 10⁻⁻3, 5 + 10 15 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, 5/15 इंटू यहाँ पर क्या बच जाएगा 10⁻⁻1, 1/3 या इसको 1/30 लिख सकते हैं, 0.03 n। तो बच्चों ये आ जाएगी अपने इस सॉल्यूशंस के मिक्सचर की नॉर्मेलिटी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? एक बार वापस से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 के ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। उसके बाद में हम लोग NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में नॉर्मेलिटी इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ 25 ml ऑफ सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन इज टाइट्रेटेड विद 30 ml ऑफ 0.5 n KOH व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, यहां पर एक सिट्रिक एसिड है और दूसरा है NaOH। एक एसिड है और दूसरा बेस है। इन दोनों की टाइट्रेशन हम लोग कर रहे हैं और टाइट्रेशन अगर होगी तो बच्चों जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स एसिड के यूज होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट्स बेस के यूज होंगे। कहने का मतलब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट्स इसमें बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका एसिड का वॉल्यूम दे रखा है, बेस का वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दोनों दे रखी है। तो सिंपल हम लोग नॉर्मेलिटी इक्वेशन की बेसिस पे इसका नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है नॉर्मेलिटी इक्वेशन, N1 या N एसिड V एसिड NB इंटू VB। इस फॉर्मूले से हम लोग जो नॉर्मेलिटी नहीं दे रखी उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। V एसिड दे रखा है 25 ml, NB कितना दे रखा है 0.5 n, VB कितना गिवन है 30 ml। तो हम लोगों को क्या निकालना है, Na निकालना है। वो हम इजीली इसमें से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग, Na बराबर क्या हो जाएगा NB इंटू VB अपॉन VA। NB कितना है बच्चों, NB है अपना 0.5 इंटू VB 30 ml। चाहो तो आप मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अपॉन VA कितना है बच्चों 25 ml। ठीक है, तो अपना Na कितना आ जाएगा 0.6 n। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इसकी नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गए बच्चों अपने नॉर्मेलिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग जो बचे हुए कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक बच्चों आप लोग ये वीडियो देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।